नमस्ते जी, सबका स्वागत है। अतिन सोनी जी सबसे पहले आए, गुड इवनिंग। राजेश गंगोत्रा जी, वंशिष कहोल जी नियमित रूप से सबसे पहले आते हैं दोनों। वीरेंद्र सिंह जी, गुड इवनिंग। पीयूष शर्मा जी नमस्ते। सतीश शर्मा जी नमस्ते। बाबूराम शर्मा जी कैसे हैं आप? अनिल शर्मा जी नमस्कार। मुनीष जी, पीयूष शर्मा जी, दिवाकर दत्त शर्मा जी, शुचि महाजन सूद, अनिल कुमार, राकेश कुमार, मनीष भारद्वाज, देशराज, वीरेंद्र कुमार, शिल्पा कुमारी, अमर भारद्वाज जी नमस्कार। भवानी जी, छोटू ठाकुर जी, भवानी ठाकुर जी, विजय प्रधान जी, योगेश शर्मा जी, सलमान शर्मा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मनु शर्मा जी, नरदीप सिंह जी, गंगा सिंह पराशर जी, राजेश जी, रेणु शर्मा जी, राजेश जी से मुझे याद आया, राजेश डोगरा जी भी एक हमारे जो दर्शक हैं वो नदौन से परिवार सहित देखते हैं। आज उनका फोन आया था ढूंढ कर, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आपके तमाम परिवार को नमस्कार, जुड़े रहिए। राजेश जी, राजेश डोगरा जी नदौन वाले, रेणु शर्मा जी, अनुराग वालिया जी, शर्मा नेकराम डोल्टा जी, कुशलेश कपूर जी, सपना कौंडल जी, प्रोमिल कालिया जी, पीसी ठाकुर, रमेश सिंह नेगी, पुनीत शर्मा, अमना खातून, विनोद वालिया, सुनील ठाकुर, नीलम शर्मा, बबीता कुमारी, रंजीत सिंह, अश्विनी शर्मा, संतोष कुमार, कविता हेमंत, रजत जम्बाल, देश बोधराज जी, अंजना राणा, जोहार जी, सक्षम पटेल, कमल किशोर शर्मा जी नमस्कार, रूपलाल जी नमस्ते, भारती सोहटा जी नमस्ते, रजनी सांख्यान जी, काइंडली सारे लोग इसको शेयर कर दीजिएगा। रवि कुमार जी, पूर्णानंद वर्मा जी नमस्कार, कैसे हैं? विजय कुमार जी, विजय कुमार बिंटू जी, पंकज सूद जी, विक्रम भाटिया जी, तारकेश्वर शर्मा जी नमस्कार, सबका स्वागत है जी। यामिनी राज सपैया जी, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, आज पूरे महीने की समीक्षा होगी जी। नीरू गुप्ता जी, इंपॉर्टेंट है, इसको शेयर भी कर दीजिएगा। वी के शर्मा जी, अरुण कुमार जी, कुशाल शर्मा जी, मंजू संजीव कौशल जी, इस महीने में हमने क्या झेला, क्या पाया, क्या खोया, इसकी चर्चा करेंगे। प्रदीप जी, कंचन शर्मा जी, अर्चना शर्मा जी, पीके आजाद जी, कुलदीप कुमार जी नमस्ते, अश्विन गुप्ता जी नमस्कार, वसुदेव शर्मा जी, धीरज शर्मा जी, गुरदेव सिंह जी, भुवन शर्मा जी, रंजीत चौहान जी, संजीव पपटा जी, कमलेश कौंडल जी, जो छूट गए उनको भी नमस्कार जी, निखिल वैद्य जी, प्रवीण चौहान जी नमस्ते। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का इस जुड़ाव के लिए। मैं संजीव शर्मा हूं, आप पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं और आज 31 मई है, महीने का आखिरी दिन है। इस महीने का आखिरी दिन है 31 मई को पूरी दुनिया में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, यानी तंबाकू को छोड़ने का, तंबाकू के उत्पादों को त्यागने का प्रण लिया जाता है। हमारे देश की बात करें तो एक आंकड़ा आपके साथ साझा करना चाहूंगा। हर साल हमारे यहाँ 10 लाख लोग बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, तंबाकू, खैनी, गुटखा ये छोड़ देते हैं। जी हाँ, ये सब छोड़ देते हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल करने के लिए वो बचते नहीं है। बिल्कुल सही सुना आपने, इसका इस्तेमाल करने के लिए 10 लाख लोग हमारे देश में बचते ही नहीं है। यानी हर साल 10 लाख लोगों की डेथ की वजह तंबाकू और तंबाकू के उत्पाद बनते हैं। ये छोटा सा आंकड़ा है, पूरी दुनिया में ये 10 मिलियन है, हमारे यहाँ ये 1 मिलियन है, 10वां हिस्सा। यानी पूरी दुनिया में अगर 10 लोग तंबाकू या उसके उत्पादन की वजह से, उसके उत्पाद खाने की वजह से किसी बीमारी का शिकार या कैंसर का शिकार होकर मरते हैं तो उसमें से एक भारतीय होगा। ये स्थिति हमारी है। बात हम कोविड की जरूर करते हैं, कोविड की कहर की आज बात जरूर करते हैं, लेकिन पूरे 14 महीने में कोविड ने हमारे साथ अभी तक जो सलूक किया है उसमें ठीक है 2.89 करोड़ लोग पॉजिटिव आए हैं, लेकिन जो मौतें हुई हैं वो 2,29,000, माफ कीजिए 3,29,000 मौतें हुई हैं। 14 महीने में 3,29,000 मौतें आज दिन तक हुई हैं। लेकिन मैंने आपको बताया तंबाकू का आंकड़ा, तंबाकू हर साल 10 लाख लोग ले जाता है। उस लिहाज से तंबाकू हमारा बड़ा दुश्मन है, छोटा दुश्मन कोविड भी नहीं है, क्योंकि ये एक संक्रमण है और कम्युनिकेबल डिजीज है, इसलिए इसके प्रति हमको जो है सजग रहना होगा। लेकिन इस चीज की सजगता जोड़नी होगी हमको इसके साथ। अगर आप लोगों की इम्यूनिटी सिगरेट के कश में धुआं हो गई है, अगर तंबाकू ने आपके फेफड़े पहले से खराब कर रखे हैं, तो कोविड जैसी नामुराद बीमारी आपको ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी।
कितना इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन ये नुकसान कुछ भी हो सकता है, ये जान के नुकसान तक भी जा सकता है। इसलिए थोड़ा ध्यान रखिए, जमाना अब इम्यूनिटी का है। इस संक्रमण से जब तक हमारे अंदर उससे लड़ने के लिए व्यापक परिवर्तन नहीं होते, तब तक जो है हम लोगों को बहुत ख्याल रखना होगा। आप खान पान का ख्याल रख रहे होंगे, आप इसके साथ साथ जो है ये धुएं वाला मामला जो है, तंबाकू खैनी गुटखा वाला जो मामला है, इसका भी ख्याल रखिए। ये आपको ज्यादा वल्नरेबल बना देता है इस तरह के रोगों के प्रति। बात मई की कर रहे थे तो ये याद आया, मई का महीना पूरे देश में और हिमाचल प्रदेश में मौतों का महीना रहा है। मई में कोविड की वजह से पूरे देश में 1,20,000 मौतें हुई हैं। पूरे देश में अब तक कोविड से 3,29,000 मौतें हुई हैं। 1,20,000 मौतें मई में हुई हैं। एवरेज रहा है डेली का 4,000 मौतों का, ये कम नहीं है। मार्च 2020 से लेकर अप्रैल 2021 तक हमारे पास 2,19,000 मौतें हुई थी, और मई में 1,20,000 मौतें जो हैं उसमें बढ़ जाती हैं। तो 2,09,000 मौतें हैं जी, 3,29,000, 2,09,000 हुई पूरे अप्रैल तक, पिछले मार्च से अप्रैल तक, और इसी महीने में 1,20,000 मौतें हुई हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 23 मार्च को पहली डेथ हुई थी। 23 मार्च 2020 को पहली डेथ हुई थी, तिब्बती नागरिक की थी। उसके बाद अगस्त तक हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 28 मौतें थी, उसमें से भी 16 जो थी वो अगस्त की थी। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इन 5 महीने में हमारे पास 12 डेथ हुई थी। अगस्त में 16 डेथ हुई थी हमारा। उसके बाद ये मामला बदल गया। बदला कैसे कि हमारे पास उसके बाद जो धड़ाधड़ मामला चला, संक्रमण फैला, और सितंबर की जो हमारी डेथ थी वो थी 150। अक्टूबर में कम हो गई, 134 होगी, नवंबर में 339 हो गई, और नवंबर हमारा पिछला पहला पीक था। कुल मिलाकर पिछले नवंबर में 18,989 यानी लगभग 19,000 केसेज आए थे और 339 मौतें हुई थी। लेकिन जनाब इस महीने के आंकड़े देखिए आप, पूरे साल में 2020 में 926 मौतें हुई थी। अब तक हमारे पास 3,134 मौतें हो चुकी हैं। उसमें से अकेली 1,644 मौतें, 1,644 मौतें इन्हीं 31 दिन में हुई हैं। मई के ही 31 दिन में हुई हैं। अभी तक आज हमारे पास 21 मौतें हैं, लेकिन ओवरऑल एवरेज जो है हमारा 53 चला जा रहा है इस महीने का। मैक्सिमम डेथ का जो नंबर था पिछले साल 22 था। एक दिन के भीतर 22 लोगों की डेथ हुई थी, पूरा प्रदेश हिल गया था। लेकिन अभी इस बार की अगर हम बात करें तो एक दिन के भीतर 70 डेथ हुई हैं। 11 मई को, 11 मई को ही हमने हाईएस्ट केसेस देखे, 4,923 केसेस हाईएस्ट एक दिन के भीतर, जबकि पिछले साल का 963 था। 963 था पिछले साल का, वो हाईएस्ट था इन अ डे। 963 एक दिन के भीतर 963 केस आए थे जी। और ये आए थे जिस दिन पिछले साल का पीक था 28 नवंबर को पिछले साल का पीक था। उस समय हमारे पास एक्टिव केसेस थे 8,887 केसेस एक्टिव केसेस थे। और इस बार जो पीक था हमारा वो 13 मई को था, 40,000 केसेस थे, 5 गुना ज्यादा। दूसरे पीक में एक्टिव केसेस हमारे पास 5 गुना ज्यादा थे, डेथ हमारे पास 5 गुना ज्यादा। अब देखिए 339 डेथ हुई थी पिछले पीक वाले महीने में, जो नवंबर 2020 का महीना था, और अभी ये भी इस बार हमारे पास 1,623 डेथ, 5 गुना ज्यादा। दूसरा पीक हमारे लिए 5 गुना ज्यादा रहा है। 8,887 एक्टिव केसेस थे पहले पीक में, और दूसरे पीक में 40,000 केसेस 13 मई को हमारे पास थे, 5 गुना ज्यादा। पूरे महीने की बात करें तो कुल मिला के आज वाले केसेस को मिलाकर आज 931 लोग जो है पॉजिटिव आए हैं, और 97,377 केसेस इसी महीने में आए हैं। इसी महीने में 97,777 केसेस, यानी अब तक हमारे पास पूरे हिमाचल प्रदेश में 1,90,330 केसेस आए हैं। रात के 9:30 बजे, अभी 2 मिनट पहले तक 1,90,330 केसेस पॉजिटिव आ चुके हैं, और इसमें से 97,377 केसेस इसी महीने आए हैं। दैट मीन्स कि पिछले जो 13-14 महीने थे उसमें जो है 92,953 केसेस आए हैं। 50% से ज्यादा ओवरऑल केसेस के 50 से 60% तक केसेस जो हैं इसी महीने आए हैं। ये मौतों का मई रहा है जनाब। ये संक्रमण ने पूरी हदें तोड़ दी हैं। 963 पिछले साल में हाईएस्ट एक दिन के, और यहां पे 1,643 केसेस मेरा ख्याल कांगड़ा में हाईएस्ट जी जो है इन अ डे हाईएस्ट जो है 1,643 केसेस जो हैं आए हैं एक ही दिन में जी।
ये कांगड़ा का एक ही दिन का था और 963 पूरे प्रदेश के हाईएस्ट थे पिछली बारी। तो ये मौतों का मई है, 1664 मौतें हुई हैं, 53 का एवरेज कि 31 दिन का, अगर हम हिसाब किताब देखें। और खुदा ना करे कि हमारे पास कोई तीसरी लहर जो कहा जा रहा है आएगी और इससे ज्यादा खराब होगी। अगर इससे ज्यादा खराब हुई तो क्या होगा, इसलिए आपको बहुत ज्यादा सोच विचार करना होगा। आज से अनलॉक शुरू हो गया है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, ये जो छूट है ये आपको सरकार दे रही है, संक्रमण आपको छूट नहीं दे रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मई का महीना पूरे देश में और पूरे प्रदेश में मौतों का महीना रहा है। पूरे देश में भी हाईएस्ट नंबर गया 40 लाख, हमारे यहाँ 40,000 के एक्टिव केसेस का संख्या। हालांकि अब पिछले 18 दिन से हमारे यहाँ भी कम हो रहे हैं केस, देश में भी पिछले 15 दिन से कम हो रहे हैं, लेकिन चिंता तो है, नुकसान तो हो गया। ऐसा नुकसान दोबारा ना हो, इसके लिए नियमों का पालन करें। जब आपकी बारी आए वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन की अगर चर्चा करें तो वैक्सीन से पहले एक और बात कर लेता हूं कि ऐसा नहीं है कि ये जो नुकसान है कोविड से हम सिर्फ जान का और इसका ही नुकसान हुआ है। इकोनॉमी धड़ाम हो गई है जी। हमारी इकोनॉमी पिछले 40 साल के सबसे निचले स्तर पर चली गई है। इन लास्ट 40 ईयर्स सबसे ज्यादा निचले स्तर पर इकोनॉमी चली गई है। इकोनॉमी का मैं आपको आंकड़ा बताता हूं यहां खोल के। फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 में जीडीपी ग्रोथ -7.3% चली गई है। इससे पहले ये 1979-80 में -5.2 दर्ज की गई थी। आप देखिए इकोनॉमी का कितना नुकसान हुआ है। उस चीजों को देखिए आप कैसे जुड़ती हैं ये चीजें, अभी आप समझ जाएंगे इसको। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में जीडीपी ग्रोथ जो है -7.3% रही है। 2019-20 में ये 4.2% थी प्लस में, और अभी ये माइनस में चली गई 7 में, यानी 11-12% का गोता जो है इसमें लगा है। यह अर्थव्यवस्था का सबसे खराब दौर है। और इससे पहले 1979-80 में ग्रोथ रेट जो -5.2 दर्ज किया गया था, तब सूखा पड़ा था, अकाल जिसको कहते हैं वो पड़ा था, और अभी कोविड आया है। इसके अलावा कच्चे तेल की कीमतें तब 2 गुना हो गई थी। अभी भी देखिए स्थिति क्या है, चीजों को कोरिलेट कीजिए। तब भी महामारी थी, अभी भी महामारी है। तब भी कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई थी, अभी भी है। आप खाद्य तेलों की बात कर लें, चाहे ईंधन वाले तेल की बात कर लें, सब जगह आग लगी है। पेट्रोल अगर 100 पेट्रोल डीजल 100 को पहुंच रहा है तो 200 पार कर गया है सरसों का तेल जी। उस समय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में थी। बाकी चीजें कहने की जरूरत नहीं है। तो ये इकोनॉमी हमारी धड़ाम हो गई है। उधर वैक्सीनेशन को लेकर लगातार सवाल इस देश में उठ रहे हैं। इस देश में वैक्सीनेशन को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, और उन्हीं सवालों के तहत आज सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार को जवाब तलब किया गया। सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज्यादा सवाल जो है सरकार की वैक्सीनेशन पॉलिसी पर उठाए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। और ये सुप्रीम कोर्ट में जो है मामला लगा था, आज वैक्सीनेशन से जुड़ी जो तमाम याचिकाएं थी उनकी सुनवाई एक 3 सदस्यीय खंडपीठ ने की थी, जिसमें धनंजय वाई चंद्रचूड़, जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस रविंद्र भट्ट की बेंच थी, बैठी हुई थी, और जितनी भी कोविड मैनेजमेंट से जुड़ी याचिकाएं थी उन पर सुनवाई की। इस सुनवाई के दौरान मुख्य रूप से कोर्ट का जो फोकस था वो वैक्सीनेशन ड्राइव पे रहा। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि आप वैक्सीनेशन में जो गड़बड़ियां हैं उन पर आप क्या कहते हैं। ऐसा क्यों है कि 45 प्लस वालों के लिए आप 100% वैक्सीन दे रहे हैं और 18 से 44 साल वालों के लिए आपने कोटा फिक्स कर दिया 50% का। ये वर्गीकरण क्यों, कोर्ट ने ये पूछा है। इसके अलावा और भी चीजों पर जो किया, डिजिटल अनिवार्यता, ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, जिसके पास फोन नहीं है, जो प्रवासी मजदूर है, जो दूर दराज गांव में रहता है जहां नेट की एक्सेस नहीं है, जिन चीजों को हम भी उठा रहे थे 4-5 दिन से, वो कैसे होगा, ये भी पूछा गया है। तो लगातार सवाल पूछे गए हैं जी। और वैक्सीनेशन पॉलिसी दो हफ्ते का जो है सरकार ने टाइम मांगा है, और नीति जो है नए सिरे से भी बनाने की बात कही है कि केंद्र ने जवाब दिया कि पॉलिसी को पत्थर पर लिखी इबारत नहीं है, जिसे बदला जा सके। वैक्सीनेशन को लेकर हमारी पॉलिसी जो लचीली है और उसको बदला जा सकता है, यानी डांट का असर हुआ है पूरे देश में। जो सुप्रीम कोर्ट क्या चाहता है कि पूरे देश में वैक्सीन का दाम एक समान हो। केंद्र कहता है कि ज्यादा मात्रा में वैक्सीन खरीदने पर उसे कम दाम चुकाने पड़ रहे हैं। अगर आपका यही तर्क है तो राज्यों को वैक्सीन के ज्यादा दाम क्यों देने पड़ रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। ग्रामीण इलाकों में रजिस्ट्रेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो है सवाल उठाए हैं।
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि कुछ राज्य अपने स्तर पर ग्लोबल टेंडर कर रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए, और दूसरी ओर जो है आप कह रहे हैं कि हम देखेंगे। तो ये वैक्सीनेशन को लेकर जो है ये जितनी भी जो है पेचीदगियां हैं इनको दूर किया जाए और भेदभाव नहीं किया जाए, वर्गीकरण नहीं किया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो चाहता है। और एक जवाब में सरकार ने बताया कि इस साल के आखिर तक पूरे देश का वैक्सीनेशन हो जाएगा, सभी नागरिकों का वैक्सीनेशन, ये जो है अश्योर किया है सुप्रीम कोर्ट को। 40 लाख का जो टारगेट है अगले महीने का रखा है वैक्सीनेट करने का, तो 12 करोड़ डोजेज लगनी है जी, डेली 40 लाख का टारगेट रखा गया। तो देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि 130 करोड़ से ज्यादा की पॉपुलेशन है। तो ये सारी चीजें हैं। उधर एक और चीज सामने आई है, कुछ राज्यों में भी गड़बड़ियां चल रही हैं। गड़बड़ियां कहां चल रही हैं कि जयपुर के साथ लगते एक इलाके से बड़ी संख्या में वैक्सीन वायल जो है बरामद हुई है कचरे के डब्बों से। मतलब राजस्थान रोज कहता है कि हमें वैक्सीन नहीं मिल रही है, लेकिन हकीकत क्या है कि वहां वैक्सीन के जो डोजेज हैं वो कचरे के डब्बे में मिले हैं जी। कहां मिले हैं इसकी बात मैं चर्चा कर दूं। 35 सेंटरों के जो है के बाहर जो कचरे के डब्बे थे वहां से 500 वायल्स मिली है, यानी 2500 से ज्यादा डोजेज जो है लगाई जा सकती है उन वायल्स से। हालांकि ये 5000 होना चाहिए, लेकिन 2500 से ज्यादा डोजेज, क्योंकि उसमें कुछ कम है, किसमें कम है, किसमें ज्यादा है, लेकिन लगा के जो बची वो फेंक दी और शोर मचा दिया कि केंद्र जो वैक्सीन नहीं दे रहा है। यहां ये साबित होता है, क्योंकि राजस्थान के ही कुछ सेंटर ऐसे हैं, वहां अगर 100 डोजेज गई हैं तो 101 को लगी हैं, वेस्टेज नहीं है। और दूसरी ओर वेस्टेज का मामला आप देख लीजिए। मैक्सिमम जो वेस्टेज है वो चूरू में 39.7% आगे गई है, 26% जो है 26.40% हनुमानगढ़ में है। इसके अलावा जो है 25% जो है खटकड़ बूंदी केंद्र है वहां पे है, 20% जो है स्वास्थ्य केंद्र जूनिया केकड़ी में हुई है, और इस तरह से बाकी जगहों पे हुई है जी। तो कुल मिला के जो है वैक्सीन की बर्बादी का 25% है राजस्थान में। अगर 25% आप करेंगे, 10% तो केंद्र कहता है कि 10% अगर वैक्सीनेशन बर्बाद हो रही है, यानी एक वायल में 10 डोजेज की है, एक डोजेज बर्बाद हो जाती है, वो चलता है। लेकिन यहां तो जनाब चार एक वायल पे कर रहे हैं, 25% की बर्बादी हो रही है। तो बर्बाद कर देनी और गालियां निकालनी मोदी को, ये भी सही नहीं है भैया। क्लास मोदी जी की भी लगाई है, उनकी सरकार की भी लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप अपने यहां वैक्सीनेशन की बर्बादी करें और रोना रोएं कि जी मोदी हमको वैक्सीन नहीं दे रहा है। तो ये भी देखना होगा, ये दूसरा पहलू है तस्वीर का। और आज जो है आज केंद्र के नहले पे ममता बनर्जी ने एक दहला मारा है। केंद्र ने बंगाल के मुख्य सचिव अल्पान बंदोपाध्याय को दिल्ली तलब कर दिया था कि उनकी पोस्टिंग अब दिल्ली हो जाएगी, क्योंकि पिछले दिनों जब नरेंद्र मोदी तूफान प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए वहां गए थे, वहां मीटिंग हुई थी, तो ममता भी 30 मिनट देरी से आई थी और उनके साथ उनके चीफ सेक्रेटरी भी 30 मिनट देरी से आए थे। ममता बनर्जी क्योंकि पॉलिटिकल शख्सियत है, उस पर उनकी कुछ नहीं चली, तो उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को दिल्ली तलब कर लिया कि आपकी ड्यूटी दिल्ली है। अब उस पर दहला कैसे मारा ममता ने, यह भी आपको बता देते हैं। ममता बनर्जी ने उनको रिटायर कर दिया, उनको आज 31 मई को रिटायर कर दिया, और उसके तुरंत बाद जो है उनको जो है अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त कर लिया। कर लो जी, क्या करना है। हालांकि केंद्र ने कहा कि हमने करना है, हम जो चार्जशीट उनको करेंगे। तो चलिए क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन आटे के साथ घुन कैसे पिसता है, ये इसका एक बड़ा उदाहरण है जी। तो ये देश दुनिया की खबरें थी। अभी हिमाचल प्रदेश का रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश में लगातार 18 दिन से केसेस कम आ रहे हैं, एक्टिव केसेस में लगातार कमी आ रही है। पिछले 5 दिन से 1000 से कम केसेस आ रहे हैं। आज थोड़े से बड़े हुए हैं, पिछले कल 887 थे, आज 931 हैं, और पिछले कल 887 थे, उससे पिछले कल जो है वो 1328 थे। तो ये थोड़ा कमी चल रही है, लेकिन अभी स्टेबल नहीं हुआ है मामला पूरी तरह से। और आज 931 पॉजिटिव आए हैं, 21 लोगों की डेथ हुई है, और 2167 लोग जो हैं वो रिकवर होके गए हैं। आज की बात कर रहा हूं। जो केसेज आए हैं वो बिलासपुर में 58 केसेज आए हैं जी, 49 केसेज आए हैं चंबा में, 75 केसेज आए हैं हमीरपुर में, 218 केसेज आए हैं कांगड़ा में, 41 केसेज आए हैं किन्नौर में, 41 ही कुल्लू में, 6 केसेज आए हैं लाहौल स्पीति में, और
118 केसेस जो है मंडी में आए हैं, 118 केसेस शिमला में आए हैं, 87 केसेस जो है सिरमौर में आए हैं, 21 केसेस सोलन में हैं, 99 केसेस जो है ऊना में है। कुल मिला के 931 केसेस जो हैं वो सब जगह आए हैं आज पूरे प्रदेश में। और अगर बात हम करें तो 3 जिले ही ऐसे हैं जहां 100 से ऊपर मामला है और ऊना एक कम 100 है, तो चौथा इसको रख लीजिए। एक्टिव केसेस में लगातार कमी हो रही है। आज 1319 केस की जो कमी है एक्टिव केसेस में हुई है। इस समय 13,621 केसेज हमारे पास है। 13 मई को ये 40,000 थे, तो आप देखिए 18 दिन में ये कम हुए हैं। 27,000 के आसपास, 26,000 समथिंग के आसपास, 26,500 केसेस कम हुए हैं। आज जो रिकवरी हुई है 2167 की, उसमें से 150 रिकवरी में बिलासपुर में, 95 चंबा में, 172 हमीरपुर में, 725 की रिकवरी कांगड़ा में, 56 की रिकवरी किन्नौर में, 76 की रिकवरी कुल्लू में, 29 की रिकवरी लाहौल स्पीति में, मंडी में 136 की रिकवरी, 268 की रिकवरी शिमला में, 173 की रिकवरी सिरमौर में, 148 रिकवरी में सोलन में, 139 रिकवरी ऊना में, कुल मिला के 2167 रिकवरी हुए हैं जी। और केसेस की मैं डिटेल दे दूं आपको, उसके बाद डेथ की डिटेल मैं आपको एंड में दूंगा, क्योंकि मुझे कहीं से किसी एक डेथ का अभी कंफर्मेशन आना है। तो वो अगर आ जाता है तो 1 या 2 है वो, तो उतना नंबर बढ़ जाएगा। अभी 21 का कंफर्मेशन आ चुका है, लेकिन अभी इसको हम देख रहे हैं जी। तो ये जो है बिलासपुर में आए हैं हमारे पास आज 58 केसेस जी। और इन 58 केसेस में जो है हमारे पास कपाड़ा से 4 हैं, फतोह से 1 है, और इसके अलावा जो है नगिहार से 4 है, सुनहानी से 6 हैं, पंजगाई से हमारे पास 5 केसेस हैं, हटवार से 4 हैं, कल्लर से भी 4 हैं, और बुलवारी में भी और रोड़ा सेक्टर में भी जो है कंपैरेटिवली 3-3, 4-4 केसेस जो हैं वो आए हैं। कुल मिला के 58 केसेस जो हैं बिलासपुर में आए। चंबा में 49 केसेस आए हैं। खुशनगरी से ज्यादा संक्रमण के मामले हैं, सालवी से हैं, घेरा से हैं, हरदासपुरा मोहल्ला से जो है, चौगान मोहल्ला से है, सपड़ी मोहल्ला से है, चंबा शहर से 10 केस हैं जी, और चुआड़ी से 4 केस हैं, लोहारका से केस है, डाल बन्नी से केस है जी, और माफ कीजिए डलहौजी, बनीखेत और बाथरी 11 केसेज आए इस एरिया से, सराउंडिंग एरिया के साथ साथ मिलते हैं। और जो है हिमगिरी से केसेज आए हैं, सलोवा से केसेज आए हैं जी। तो कुल मिला के जो है ये चंबा में 49 केसेज आज आए हैं। बात कांगड़ा की कर लें, कांगड़ा में 218 केसेज आए हैं जी आज, और इन 218 में से धर्मशाला में 30, पालमपुर वाले एरिया में 28, कांगड़ा शहर और उसके आसपास 43 जी। काफी कमी आ गई है, 125 120 के आसपास से जा रहा था यहाँ का आंकड़ा। नगरोटा बगवा में 18, बैजनाथ पपरोला मिला के 10 सिर्फ, नूरपुर फतेहपुर वाले एरिया में 12 केसेज जी। देहरा बेल्ट जो है, जिसमें देहरा को भी लेते हैं हम, ज्वालामुखी को भी लेते हैं और कुडिया को भी लेते हैं, 23 केसेज हैं। ज्वाली से 16 केसेज हैं, शाहपुर वाला एरिया से 11 केसेज हैं जी। और दुर्गेला, सिद्धपुरा, टाटा सीबा, झिकली, इच्छी, गग्गल, अब्दुल्लापुर, धीरा, ये जो है मुख्य संक्रमण का केंद्र है वहां पे कांगड़ा में जी। तो ये कांगड़ा का मामला हो गया। अब इसके बाद मंडी का रुख कर लेते हैं जी। मंडी में 118 केसेज आए हैं हमारे पास। इनमें से सरकाघाट धर्मपुर के 6 केसेज हैं, जोगिंदर नगर वाले एरिया से 11 केसेज हैं, सुंदरनगर वाले एरिया से 10 केसेज हैं, कशमालिया बलदौड़ा से 10 केसेज, जिसमें कशमालिया के ही 6 हैं जी, कशमालिया गांव के। करसोग से 15 केसेज हैं अलग अलग गांव से, और फतेहपुर से 3 केसेज हैं, और बल से जो है हमारे पास 10 केसेज हैं, जिसमें से जो है कुन्नू से 4 केसेज हैं अकेले, बड़ोल से 4 केस हैं, बरोड से 6 केस हैं, लड़ बड़ोल से 4, बरोड से 6 केसेज हैं। ये आधा बरोड मंडी में पड़ता है, आधा कांगड़ा में पड़ता है, बड़ोल मंडी में पड़ता है जी। और बल से 10 केसेज हैं, कनाड से भी केस हैं, पंधेर से केसेज हैं 8, चूनी से 6 केसेज है, और पंडोह से केसेज 8। इसके अलावा अगर शहर की बात करें तो सन्यारड़ी, पैलेस कॉलोनी 3 केसेज टारना से हैं जी, पुरानी मंडी से, गणपति रोड से। कुल मिला के 9 केसेज जो है शहर के हैं मंडी के, ये आए हैं जी। ऊना का रुख कर लेते हैं। ऊना में 99 केसेज आए जी। अंब में 20 केसेज, माफ कीजिएगा 24 केसेज हैं अंब में। ये रैट और आरटीपीसीआर दोनों मिला के, रैट में ही 20 है इसमें से। और बसडेड़ा में 6 केसेज हैं, गगरेट में 20 केसेज हैं, थाना कला में 10 केसेज हैं, रेस्ट हाउस रीजनल हॉस्पिटल ऊना से जो है, और बाकी जो ऊना का जो कियोस्क है, नंदा हॉस्पिटल जो है, ये सारे मिला के 15 केसेज आए हैं ऊना शहर के। मुख्य रूप से जो संक्रमण है ऊना में, वो जोल में, ललड़ी में, जनकौर में, ब्रैंड में, और हटली, मलंगड़, अंदौरा, अंब के वार्ड नंबर 2 से 6 केसेज अकेले जी। मंसूर में 4 केसेज हैं, चलेट से, पृथ्वीपुर से, मवा कोला से, घनारी से, कुठेड़ा खैरला,
नशा मुक्ति केंद्र पंडोगा से भी 6 केस है। बडेड़ा में भी जो है संक्रमण का मामला ज्यादा है जी। तो ये ऊना का मामला हो गया। अब रुख जो है दूसरे जिलों का कर लेते हैं। लाहौल स्पीति में 6 केसेज आए हैं जी। 6 केसेज टोटल लाहौल स्पीति में आए हैं। इसमें से जो शीट ओपन होने में थोड़ा सा टाइम ले रही है। लड़ी गांव से 4 हैं। 5 केसेज जो है लड़ी गांव के हैं जी और 1 काजा का है। यानी स्पीति वाले बेल्ट से आज कोई रिपोर्ट नहीं हुआ केस। ये माफ कीजिए, लाहौल वाली बेल्ट से कोई रिपोर्ट नहीं हुआ। ये सारे स्पीति वाले हैं। काजा ताबो लड़ी जो है एक 16 किलोमीटर के एरिया में। तो 1 केस काजा से और 5 केस जो है वो लड़ी से है जी। और केलंग से भी 1 केस है, माफ कीजिएगा। 4 केसेज लड़ी से, 1 काजा से, 1 केलोंग से, 6 केसेज हैं लाहौल स्पीति में जी आज। कुल्लू में हमारे पास आज 41 केसेज आए हैं जी इसमें से। और जो इसमें जो है नगर ब्लॉक के मनाली से 4 पॉजिटिव आए हैं। भजोगी, हलान, शिनाग, प्राची, शिनाग, डुब्भी, पतलीकुल यहां से 1-1 केस आया है। जरी ब्लॉक के भुंतर, खलाड़ा, रामशिला, धालपुर, लोरन शिला, अखाड़ा बाजार, खड़ियार, देवधार, शास्त्री नगर, बढ़ा, लोर बढ़ा, धर्मोगी, गड़सा, चन्योर, चिकानी, बैंज, पीज, यहां से 1-1 मामला है। निर्वंड ब्लॉक से जो है टिकरी कांची से 2, दुराहा से 1 केस है, 3 केस आए हैं। आनी ब्लॉक से जो है वहां से भी जो है हमारे पास केसेस आए हैं। इसमें कंडधार से 2 हैं, झिकटी से 1 केस आया है और बंजार ब्लॉक में जो है नालागढ़, सैंज, बीपीओ सैंज से जो है 1-1 केस जहां पे आया है। तो कुल्लू में कुल मिला के जो है, इसके अलावा रीजनल हॉस्पिटल कुल्लू से 1 लेबरर, शमसी से 2 लोग, सरीबाड़ रीजनल हॉस्पिटल कुल्लू से 1 केस, धनौट, बाली चौकी मंडी का रहने वाला 1, झेड़ा और बाली चौकी से जो है 1-1 केसेज आया जी। किन्नौर में भी 41 केसेज आए हैं हमारे पास। जो नए मामले आए हैं उनमें जो है पवारी से 1, पांगी से 18, टापरी से 1, सुंगरा से 2, पोंडा से 2, बरी से 6, लियो से 3, स्पीलो से 1, मोरिंग से 2, ग्याबुंग से 2 व कोठी से 3 मामले जो हैं वो सामने आए हैं। कुल मिला के ये किन्नौर में भी 41 केसेस आए हैं जी। बात हमीरपुर की कर लेते हैं जी। हमीरपुर में 75 केसेस आए हैं टोटल आज, जिसमें और 1 डेथ भी हुई है हमीरपुर में। उसकी भी हम चर्चा करेंगे, आपको डेथ का नंबर देंगे। नैन गांव से जो है कुठेड़ा में 6 लोग पॉजिटिव आए हैं। गांव कुठेड़ा से, नैन से 5 लोग पॉजिटिव आए हैं। बकरेड़ी पट्टा के गांव द्रुन और बड़ो के गांव डाडू से 2-2 लोग पॉजिटिव आए हैं। इसके अलावा गांव बरियाण, भुड, वार्ड नंबर 2 हमीरपुर, वार्ड नंबर 8 सुजानपुर, बड़सर के गांव बरोड़ी, कसवाड़ क्षेत्र के गांव लवान, दयालड़ी, भोरंज, पपड़ा, टाउन भराड़ी, बल, चंद्रूही क्षेत्र के गांव कक्कड़ से 1-1 मामला पॉजिटिव आया है जी। और आज रिकॉर्ड 1203 सैंपल लिए गए थे, जिनमें से सिर्फ 47 पॉजिटिव आए रैट में जी। आज सबसे ज्यादा रैट के सैंपल जो है आज हमीरपुर में 1539 सैंपल है टोटल, जिसमें से 1203 सैंपल जो है वो रैट के थे। रैट की चर्चा भी करेंगे हम लोग, इसमें भी कुछ लोचा है, उसकी भी बात करेंगे। जहां जहां हमको लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, उसकी चर्चा हम जरूर करेंगे जी। बात सोलन की कर लेते हैं। सोलन में आज जो है ऐसा लग रहा है कि अब संक्रमण बाय बाय कह रहा है। सिर्फ 21 केसेज आए हैं, 21 केसेज आए हैं जी सोलन में। लेकिन दूसरा पहलू यह है कि 420 तो टेस्ट हुए हैं टोटल, 420 टेस्ट हुए हैं जी। और इसमें से 420 में से 224 टेस्ट जो हैं वो हुए हैं रैट और 196 जो है वो है RT-PCR। तो जी सोलन में कुल मिला के हमारे पास 21 केस आए हैं। 1 केस सोलन शहर का। ऐसा लगता है कि जो रैलियां हुई थी उनका असर खत्म हो गया। आज MC के चुनावों के दौरान हुई थी। बद्दी से 2 केस है, नालागढ़ से 11 केस है जी। इसके बावजूद देखिए 11 केस है नालागढ़ से। MMU से 1 केस है, अर्की वाले ब्लॉक से 1 केस है, कंडाघाट से कोई केस नहीं आया जी, रिपोर्ट किया आज। परवाणु से कोई नहीं, धर्मपुर से कोई 5 केस है जी, और चांडी से भी कोई केस नहीं, अदर्स में भी कोई केस नहीं। 15 और 6 21 केस। डेथ जो है सोलन में 3 हुई है जी। ये सोलन की डिटेल थी जी हमारे पास। और कुछ और डिटेल आपकी नजर करेंगे, शिमला की डिटेल आपकी नजर करेंगे जी। मेरे ख्याल आप बचता ही शिमला और सिरमौर हैं। तो शिमला में 118 केस आए हैं जी आज, और इन 118 मंडी में भी 118 ही आए हैं। इन 118 में 5 सजौली से हैं, 7 न्यू शिमला से हैं, 2 छोटा शिमला से हैं, कसुमटी से 5 हैं, 4 महली से हैं, 2 समरहिल से हैं, एक जो है बालूगंज फागली से, शोगी से 3 है, ढली, कैथू, खलीणी, नियर लिफ्ट, ओल्ड बस स्टैंड यहाँ से 1-1 है, चक्कर से 2 केस हैं, चौड़ा मैदान से 1 केस है,
घनाहट्टी से 1 है, जुब्बड़हट्टी से 1 है, धामी से 1 है जी, टूटीकंडी से 2, मिलिट्री हॉस्पिटल से 1, आईजीएमसी से 4, मशोबरा से 4, मतियाना से 7, जुब्बल एंड कोटखाई से 16 जी, नेरवा से 8, कुमारसैन से 12, सुन्नी से 1, रामपुर से 5, रोडू से 6, चिड़गांव से 5, मंडी से 1, सोलन से 1, हमीरपुर से 1, कांगड़ा से 2 और सिरमौर से 1 केस है जी। कुल मिला के 118 केसेस जो हैं वो आए हैं शिमला से जी। अब बचा सिरमौर जी। सिरमौर में 87 केसेस हैं, 50 केसेस पौंटा साहिब से हैं, 20 केसेस नाहन वाले बेल्ट से हैं और बाकी जो है वो रेस्ट ऑफ द प्लेसेस से हैं, लेकिन वहां आज कोई डेथ नहीं है। डेथ की अब जो है वो नंबरिंग आपको बता दूं, लेकिन इससे पहले फिर मैं किसी और मुद्दे पे जाऊंगा। तो मैं आपको ये बता दूं कि आज जो 1300 हमारे रिकवरी होगी, पॉजिटिव आ गए सारे। अब 13,621 जो एक्टिव केसेस हैं उसमें से बता देता हूँ कि इस समय बिलासपुर में 795 एक्टिव हैं, 978 चंबा में है, हमीरपुर में 943 एक्टिव है, 3511 कांगड़ा में एक्टिव है, 413 किन्नौर में एक्टिव है, 559 कुल्लू में एक्टिव है, 93 लाहौल स्पीति में एक्टिव है, 1380 मंडी में अभी एक्टिव है, 1461 शिमला में एक्टिव है, 1053 सिरमौर में एक्टिव है, 1401 जो है वो अभी सोलन में एक्टिव है और 1034 जो है वो ऊना में एक्टिव है जी। तो ये एक्टिव केसेस का मामला था। अब डेथ का बात कर लेते हैं। डेथ आज कांगड़ा में 8, बहुत बड़ी राहत कांगड़ा में, जहां 20 का एवरेज चल रहा था वो जो है 8 के जो है डेथ वहां पे हो रही है कांगड़ा में आज। तो 45 साल के मेल जो है वो कठाड़ी ज्वाली से जी, 72 साल की फीमेल देहरा से, 70 साल की फीमेल कुंवारी नगरोटा भगवान से जी, कुंवारी गांव का नाम है जी, 86 ईयर्स मेल भट्टी पालमपुर से जी, 65 ईयर्स मेल धर्मशाला प्रॉपर से, 85 ईयर्स फीमेल जौनखार ज्वाली से जी, और 67 ईयर्स फीमेल कुरला इंदौरा से जी, 70 ईयर्स मेल अंबारी से जी। तो ये 8 डेथ है वहां की। मंडी की 3 डेथ हैं, 67 ईयर्स फीमेल जो है ये पद्धर की रहने वाली, और पद्धर का मराना गांव है वहां से, और 55 ईयर्स मेल जो पांगड़ा के करसोग के पांगड़ा से इनकी डेथ हुई है। 36 ईयर्स फीमेल जो है वो भजोगी की रहने वाली, उनकी डेथ हुई है। बिलासपुर में एक डेथ हुई है, 95 ईयर्स फीमेल फगोग झंडूता की रहने वाली। हमीरपुर में एक डेथ हुई है, 82 ईयर्स मेल जलाड़ी से जी। सोलन में आज 3 डेथ हुई है, 29 साल के मेल कसौली से, 36 साल के मेल बद्दी से रहने वाले, 60 ईयर्स की फीमेल नालागढ़ से रहने वाले। 3 डेथ सोलन में जी। शिमला में 4 डेथ हुई है जी, 47 ईयर्स के जो है ठोक से मेल, 59 ईयर्स मेल शोघी से, 42 ईयर्स मेल झाकड़ी से, और 42 ईयर्स फीमेल जो है वो शिमला की हैं प्रॉपर, और 4 डेथ जो है ये शिमला की हुई है। ऊना में 92 साल के मेल बढ़ेड़ा के रहने वाले, उनकी डेथ हो गई है जी। इसके जो है तो कुल मिला के ये 21 डेथ है। जहां की मैं डेथ की बात कर रहा हूँ वो अभी कंफर्म नहीं हुई सिरमौर वाली, इसलिए अब उसकी चर्चा नहीं करेंगे। तो मई में 1644 के डेथ हमारे पास हुई है और 3134 टोटल डेथ है। अब बात करते हैं कि कोविड को हम हरा कैसे रहे हैं। मैंने एक डाटा निकाला है आपकी जानकारी के लिए। बातें बड़ी हो रही हैं जी, ऊंची दुकान फीका पकवान वाला मामला है, लेकिन ग्रेट क्राई लिटिल वूल, ऊंची दुकान फीका पकवान। लगातार बातें हो रही है कि हम लोग बहुत ज्यादा टेस्टिंग कर रहे हैं। माननीय अदालत ने भी कह दिया कि 20 से 30 हजार टेस्ट होने चाहिए। माननीय गवर्नर साहब कह रहे हैं कि टेस्टिंग ज्यादा होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री तो लगातार कह रहे हैं कि 15,000 टेस्ट डेली होने चाहिए, लेकिन हो कितने रहे हैं ये आपको बता देता हूं। अभी आज के जो टेस्ट हैं वो 11,216 हैं और उनमें 391 टेस्ट जो हैं वो भी बचे हुए हैं। 1011 सैंपल आज बिलासपुर के हैं, 880 चंबा के हैं, 1539 हमीरपुर के हैं, कांगड़ा के 1752 हैं, 619 किन्नौर के हैं, 582 कुल्लू के हैं, 262 जो है माफ कीजिए 582 कुल्लू के हैं, 262 लाहौल स्पीति के, 1087 सैंपल मंडी के हैं, और इन सभी जिलों में कोई पेंडिंग नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 जिलों में कोई पेंडिंग नहीं है। अभी क्यों नहीं है ये भी बताएंगे। 957 सैंपल शिमला में, 131 पेंडिंग, 654 सिरमौर में, 200 पेंडिंग, 420 सोलन में, अभी भी 60 पेंडिंग उसमें से, 1453 ऊना में, और वहां पे कोई पेंडिंग। तो 9 जिलों में पेंडेंसी नहीं है जी। क्यों नहीं है? क्योंकि आज जो 11,216 टेस्ट हुए हैं उसमें से 9,294 टेस्ट जो हैं वो रैपिड एंटीजन टेस्टिंग है, तुरंत वाले, और 78 टेस्ट जो है ट्रू नॉट पे हुए हैं। तो ले दे के आपने जो है टेस्ट किया, आज 1600 कुछ के आसपास आरटीपीसीआर टेस्ट हुए हैं। 92% टेस्ट आज के जो हैं वो रैपिड एंटीजन पे हुए हैं। खाना पूर्ति हो रही जनाब,
मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है, खाना पूर्ति हो रही है। क्यों? क्योंकि ICMR की जो गाइडलाइंस है वो कहती हैं कि 70% टेस्ट जो है वो RT-PCR होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? कि मान लीजिए आप में कहीं वायरस छुपा बैठा है, वो सक्रिय नहीं है, ये जो केसेस आते हैं ना असिम्प्टोमेटिक, जिसमें सिम्टम नहीं है, वो उसको भी पकड़ लेता है। रैपिड का मामला जो है, अगर आप में सिम्टम्स हैं तो ये थोड़ा ऑथेंटिकेटेड टेस्ट माना जाता है। देखिए रैपिड कितना ऑथेंटिक है यहीं से पता लगा लिए कि अगर रैपिड पे कोई पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव है, डन है, क्योंकि वायरल लोड ज्यादा है तो रैपिड उसको पकड़ लेगा। लेकिन वायरल लोड कम है और रैपिड पे नेगेटिव है तो उसको जो है RT-PCR की कंफर्मेशन के लिए भेजने का प्रावधान है। क्यों? हो सकता है जो CT लेवल है, साइकोलिक थ्रस्ट लेवल है, वो थोड़ा कम हो, उसको जो है RT-PCR पकड़ लेगा। अगर साइकोलिक थ्रस्ट जो है CT लेवल जिसको कहते हैं, अगर 30 से ऊपर है तो बंदा पॉजिटिव माना जाता है। 30 से 40 के बीच में, माफ कीजिए, 30 से 30 के बीच में है तो पॉजिटिव, 40 से ऊपर है तो नहीं माने, तो नेगेटिव माना जाता है उसको। तो 30 से नीचे है तो है ही है पॉजिटिव, लेकिन 30 या 40 तक हम इसको अलाउ करते हैं, तो उसको जो है ये पकड़ लेता है RT-PCR। यानी आपके भीतर संक्रमण कहीं छुप के बैठा है, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है, लेकिन आपके अंदर मौजूद है, इंतजार कर रहा है कि अगले 5-7 दिन में इस बंदे की इम्यूनिटी कहीं डाउन हो तो मैं इसको अटैक करूं, तो उसको जो है RT-PCR टेस्ट पकड़ देता है। लेकिन जनाब RT-PCR टेस्ट तो तब पकड़ेगा जब RT-PCR टेस्ट होगा, जब RT-PCR टेस्ट होगा ही नहीं तो पकड़ लो, क्या पकड़ना है जी, उसमें कुछ नहीं कर सकते। और मई में बड़ी बड़ी बातें हो रही थी कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, हम ये टेस्ट करेंगे, वो टेस्ट करेंगे। मैंने पूरे आंकड़े निकाले हैं जी, 6 दिन हुए हैं सिर्फ ऐसे मई में, 31 दिन का महीना, 6 दिन सिर्फ जो है 1500 से ज्यादा टेस्ट हुए, 15,000 से ज्यादा टेस्ट हुए। 6 मई को 15,139 टेस्ट पहली बार हुए मई में जी, उसमें से उस दिन 6,000 पेंडिंग थे, यानी 9,000 जांचे गए। 8 मई को 15,253 टेस्ट थे, 3634 जो थे उस दिन भी पेंडिंग थे, यानी 11,000 के आसपास जांचे गए। 13 मई को फिर 16,140 टेस्ट हुए, ये हाईएस्ट नंबर है टिल डेट का जी, 16,140 13 मई का जी। लेकिन 3,000 से ज्यादा पेंडिंग थे, यानी उस दिन भी 13,000 जांचे गए जी, और उसमें भी RT-PCR कम होंगे, रैट ज्यादा होंगे, मान के चलिए आप। 15 मई को जो है 15,353 टेस्ट हुए, 1,876 उस दिन भी पेंडिंग थे जी, यानी 13,500 टेस्ट जांचे गए जी। ये मैक्सिमम था, 13,500 टेस्ट जो है ये मैक्सिमम था, ये 2 बार हुआ है। 18 तारीख को 15,700 टेस्ट हुए हैं और उसमें से 3539 पेंडिंग थे, यानी 12,500 के आसपास टेस्ट जो है आपने उस दिन जांचे। 22 तारीख को 15,011 टेस्ट सैंपल लिए गए थे जी, और 1,519 पेंडिंग थे, लगभग 13,500 जो सैंपल थे वो जांचे गए। 22 तारीख के बाद इस प्रदेश में एक दिन के भीतर 15,000 टेस्ट हुए ही नहीं, 10 दिन से 15,000 से ऊपर टेस्ट हुए नहीं। शोर बहुत है, बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो कतरा भर लहू ना निकला। अब जनाब अगर आपने इस तरह से पिक्चर तैयार करनी है, सुर्ख बनाना है उसको, तो जरूरत क्या है आंकड़े देने की? कह दीजिए कि हमने कोरोना गो कर दिया और कोरोना चला गया। लेकिन वास्तविकता यह है कि संक्रमण मौजूद है, आपको सरकार रिलैक्सेशन दे रही है। 3 के बजाय 5 घंटे बाजार खोलने की रिलैक्सेशन सरकार ने दी है। कोविड जो है आपको रिलैक्स नहीं होने देगा। ये जो 2 घंटे की रिलैक्सेशन है, ये 2 घंटे का खतरा है कोविड के लिहाज से देखें तो। उन 2 घंटे में अगर आप वहां घूम रहे हैं, खुदा न खास्ता संक्रमण की चपेट में आ गए तो दिक्कत है। तो इसलिए नियमों का पालन करिए, मास्क लगा कर रखिए, 2 गज की दूरी का इस्तेमाल कीजिए और हाथ धोते रहिए। बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो आप भीड़ भाड़ वाले या ऐसे इलाकों में ना जाएं जहां संक्रमण का प्रभाव ज्यादा होता है, जो प्रो इन्फेक्शन है वहां पे ना जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बुजुर्गों का ख्याल रखिए, महिलाओं का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। आने वाली जो तीसरी लहर है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सितंबर के आसपास उसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है। हम आपको सजग कर रहे हैं, डराने का हमारा कोई मकसद नहीं है। सजग कर रहे हैं हम आपको कि आप संकल्प लें कि जो मर्जी हो जाए हम तीसरी लहर को घातक नहीं होने देंगे। पहले तो ये संकल्प लो कि आने ही नहीं देंगे, जो मर्जी हो जाए। और ये ऐसा कैसे होगा? आप नियमों का पालन करेंगे तब। 5 तारीख को मंत्रिमंडल की बैठक है, कुछ और रिलैक्सेशन मिल सकती है। रिलैक्सेशन जरूरी है। देखिए इकोनॉमी 40 साल का सबसे बड़ा डाउन झेल रही है। अगर बीमारी से नहीं मरेंगे तो भूख से मर जाएंगे। इसलिए
भूख से भी नहीं मरना है और बीमारी से भी नहीं मरना है, ऐसा कुछ करना है। और आपने अब तक बखूबी किया है। मेरे प्रदेश में 60 लाख के आसपास लोग हैं, 2 लाख के आसपास को संक्रमण हुआ है। उसमें से भी जो है अभी इस समय की अगर बात करूं तो बहुत से लोग रिकवर हो चुके हैं। सिर्फ जो है 13,621 लोग रहते हैं हमारे पास। 1,24,000 के आसपास लोग जो हैं वो जो है माफ कीजिएगा रिकवर हो चुके हैं। इसलिए ये मामला जो है आपके हाथ में है। आप नियमों का पालन करेंगे, कोरोना की कोई मजाल नहीं है कि आपको छू जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। और ये महीने का विवेचना थी, थोड़ी लंबी हो जाती है। आप लोग जुड़े रहते हैं, ये हमारा हौसला बढ़ाता है। हम लोग कोशिश करते हैं कि एक एक चीज का जो है एक एक चीज का एनालिसिस करके आपके सामने एग्जैक्ट जो तस्वीर है वो पेश करें। हमारा किसी से कोई बैरभाव नहीं है। जहां अव्यवस्था है, जहां कुव्यवस्था है, जहां चीजें सही नहीं है, वहां हम उंगली उठाएंगे। हम बोलने से नहीं रुकेंगे। बुरे जरूर लगेंगे लेकिन हम बोलेंगे। क्यों? किसके लिए बोलेंगे? आपके लिए बोलेंगे, इस प्रदेश के लिए बोलेंगे, हमारी अपनी जनता के लिए बोलेंगे, इस देश के लिए बोलेंगे। बोलते रहेंगे, बोलने से हम नहीं रुकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी इस जुड़ाव के लिए। उम्मीद करते हैं कि कल से जो नया महीना शुरू हो रहा है वो कई चीजें लेके आए, नई खुशियां लेके आए। कोविड का जो संक्रमण है वो कम हो जाए। पिछले 18 दिन से केसेस कम होते होते जो है 13,000 पे आ गया 40,000 से, तो 27,000 कम हुए। अगले 18 दिन में ये 13,000 भी चले जाए, ये 13,000 भी चले जाए। आपको याद होगा 4 मई को हम लोगों ने जो है कोविड फ्री हो जाना था। 4 मई को, 4 मई 2020 को हमारे पास एक केस रह गया था। उसकी घोषणा होनी थी, उसकी थर्ड जो रिपोर्ट थी, उस समय जो 3-3 रिपोर्ट ली जाती थी फॉलोअप रिपोर्ट, वो उसकी 2 रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी। तय था कि नेगेटिव है। 3 दिन बाद उसकी फिर से थर्ड रिपोर्ट आनी थी। 4 तारीख को उसकी रिपोर्ट जो है नेगेटिव आई। लेकिन 4 तारीख से ही, इससे पहले कि हम ये घोषणा कर पाते कि हम कोविड फ्री हो गए हैं, बाहर से ट्रेनें आई भर भर के और अपने ही लोगों की आई, उनके साथ संक्रमण आ गया और तस्वीर बदल गई, और तस्वीर बदल गई। 4 मई के बाद मई में जो 4 डेथ हुई, जून में कोई डेथ नहीं, जुलाई में 4 डेथ हुई और अगस्त में 12 डेथ हुई। माफ कीजिए 16 डेथ हुई। 12 जो थी अगस्त से पहले तक की, जो 16 डेथ अगस्त की, 28 डेथ अगस्त तक थी। लेकिन अभी स्थितियां ऐसी हैं कि इसी महीने हमारे पास जो है 1644, कहां 16 अगस्त की, अगस्त में सिर्फ 16 और अभी 1644 डेथ। इसलिए बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। इसको हल्के में ना लें, इसको हल्के में न लें। जिनको अभी भी लगता है कि कोविड कुछ नहीं है, वो अपने किसी ऐसे दोस्त से बात करें जिसको कोविड हुआ है, जिसको कोविड हुआ है। आप सोचिए, ये ऐसे आदमी से बात कर ले जिसको वैक्सीन के बाद जो है थोड़ा बुखार आया है, तो उससे पूछ लीजिए कि बुखार कैसा है। अगर वैक्सीन लगाने के बाद का बुखार जो है अगर आदमी को परेशान करता है, तो आप सोचिए कोविड के बुखार कितना परेशान करते होंगे। इसलिए जी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। आपसे अच्छे लोग जो हैं और कोई नहीं है। आप बहुत अच्छे हैं, आप नियमों का पालन करते हैं और औरों को भी करवाइए। थैंक यू वेरी मच जी। आशीष जी, मैंने नोटिस कर लिया आपका। मैं कल जो है कोशिश करूंगा सरकार में भी किससे बात करने की और इस मुद्दे को उठाएंगे जी, इस मुद्दे को उठाएंगे। एक और मुद्दा है हमारा कि जो हिम केयर और आयुष्मान के जो कार्ड हैं वो रिन्यू नहीं हो रहे हैं, उसको लेकर भी मैंने बात करी है कहीं, वो कल आएगा तो उस पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का। गुजरात से हिमाचल आना है, आइए जी, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। आपको अगर 2 डोज वैक्सीन के लग गए हैं तो आपको किसी टेस्ट की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आपको आरटीपीसीआर रिपोर्ट लानी होगी, वो 72 घंटे के भीतर ली गई हो। अगर आप वो भी नहीं ला पाते तो आपको 14 दिन हमारे अपने घर पे जो है क्वारंटाइन रहना होगा सख्त नियमों के तहत, और फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद आप जो है अपने गाँव में घूम सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन जरूरी है बाहर से आने के लिए। गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच।